So hello everyone, my name is Archit and I welcome you all back to the YouTube channel that is Banking Nova। और जैसा कि हम सीरीज़ जो हमारी है जिसका नाम है 10 days 10 मॉक, और उसका मॉक 3 आज हम देने वाले हैं। तो ऑलिव बोर्ड का ये एक मॉक टेस्ट है। रुको मैं स्टार्टिंग से ही ओपन करके दिखा देता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। ये हम दे चुके हैं। उसके बाद हमने एक लाइव मॉक टेस्ट भी दिया था। ये एडवांस टेस्ट है, टेस्ट 1 का। मैं सोच रहा हूँ इसको देते हैं। पता नहीं मुझे एडवांस टेस्ट का मतलब क्या है। ये प्रीलिम्स 2 का टेस्ट है, फिर इसका एडवांस टेस्ट कमिंग सून, इसका मतलब मुझे नहीं पता। एडवांस टेस्ट कमिंग सून, भाई ये टेस्ट मुझे लगता है प्रीलिम्स का टेस्ट 2 देना चाहिए, एडवांस टेस्ट बाद में कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो आज हम प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2 देंगे। लेट्स टेक द टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। The police department sounded an alert after gets information from the police department sounded an alert। इसमें क्या करना है? Functioning sentence of the given which of the following phrases mentioned in the option below should replace। अच्छा, the police department sounded an alert after gets information central intelligence agency that some insurgents have entered the territory via sea route।
Clearly, another that's expected to continue is that of another alcohol sales, which were up overall, जो बढ़ी, बट वे डाउन फ्रॉम बार्स और रेस्टोरेंट्स ने ऑर्डर नहीं करे बल्कि बढ़ गई है। स्टोरी ने ये कहा कि दोज हु हैव इंक्रीज्ड देयर अल्कोहल कंजम्पशन ड्यूरिंग लास्ट ईयर एक्सपेक्ट फॉर मोस्ट पार्ट टू कंटिन्यू टू परचेज अल्कोहल। कि जो लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन इन्होंने इंक्रीज कर दिया है लास्ट ईयर में, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्ट पार्ट जो है कि वो कंटिन्यू करें परचेज अल्कोहल सिमिलर लेवल्स पे फ्यूचर में। इंटरेस्टिंगली ओल्डर डेमोग्राफिक जो शो करता है कि मोस्ट ईगर टू रिटर्न टू ऑन साइट डाइनिंग, that shows is most eager to return to on-site dining. 68% of baby boomers and seniors entered in the generation consumer eager to dine out more often, compared to only 44% of millennials and Generation Z. Okay, the disparity it said could in part be due to the fact that younger consumers have been taking more advantage of low contact options for restaurant cooked meals. Per these self reports, millennials are twice as likely as baby boomers to use mobile order ahead options for off-premises dining, and more than 4 times as likely baby boomers to use restaurant aggregators. But the upshot is that there is an across the board demand to return to restaurants। कि एक across the board demand है कि हम रिटर्न करें रेस्टोरेंट से ऑन साइट अंडर return to restaurant or on-site dining, with more than 50% of sit-down services customer surveyed saying they intended to go back to dining their normal pre-COVID levels. The combination of pent-up demand of indoor dining and of the strictness of digital ordering habits leaves restaurants in the ability to see consumers shifting desires to increase sales through both on and off premises channels. The story can go on. But flow.
इसमें मुझे दो एरर लग रहा है, क्योंकि इसमें मतलब टीचर मेड द बॉयज टू स्टैंड इन लाइन एंड वॉक टुवर्ड्स द गेट। 11वें में कंडीशन नहीं तो मुझे नहीं पता। 18 क्या कह रहा है कि मिलेनियल्स आर द वन, और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा रिसर्च को। क्या कह रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यार इतने ज़्यादा अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ मैं, रॉन्ग ना हो जाए इसमें, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑफ ट्रू अकॉर्डिंग कि मिलेनियल्स जो हैं वो ईगरली वेट कर रहे हैं कि वो रिटर्न है ऑन साइट पेंडेमिक पोस्टिंग पे। क्या मिलेनियल्स वेट कर रहे हैं? मिलेनियल्स की वेट मेरे से ट्वाइस इज लाइकली एज बेबी बूमर्स टू यूज मोबाइल और वेदर, वो ट्वाइस हैं। तो पहला तो गलत है देखो, कि मिलेनियल्स नहीं चाहते हैं। बेबी बूमर मोर लाइकली टू चूज लो कॉन्टेक्ट ऑप्शंस फॉर रेस्टोरेंट, और जो बेबी बूमर्स हैं उनको ज़्यादा चाहिए रेस्टोरेंट ग्रुप। इसने कहा एंड मोर देन 4 टाइम्स एज लाइकली बेबी बूमर्स टू यूज, ये भी गलत है। अल्कोहल कंजम्पशन इंक्रीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक माइट नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर, मुझे तो कोई सही नहीं लग रहा है। Alcohol consumption increase during the pandemic might not increase in the future. Alcohol consumption will increase हो गया pandemic के दौरान, वो increase नहीं होगा future में, ये भी गलत है। ये तो सही नहीं लग रहा है इसमें से। all 1 2 3 incorrect पूछा है क्या, true पूछा है। Let's move to the next section, numerical ability. जाओ। अभी नहीं जाओ, जहाँ जाना है रजिस्टर में करो जाओ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। स्टार्ट करेंगे क्या? स्टार्ट। एक वेसल है, इसमें इतने सारे हैं, यहाँ पर अपनी नंबर सीरीज चालू हो गई। ओके, ये याद रहेगा। ओके, ये हाँ, यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं थोड़ा फास्ट। ये कितना है? 110 इंटू 16 इक्वल टू एक्स माइनस 300 इंटू 10, 3000 हो गया। ये कितना था? 110 इंटू 16 क्या? 16 16 60 और 3000 करेंगे तो 0 6 7 4 4760। 8 48 8 माइनस 5 चौकू 20 प्लस 256 16 60 से 76 में 20 जाएंगे 56। लिखना चाहती है 12 3 डिवाइड बाई नहीं, ये क्या है? 12 माइनस 4 बाई 2 बराबर रूट एक्स, 10 12 में 10 100 आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 4 चौक 16 चाहती है 12, 64% ऑफ, ये 50% ऑफ 64 बोल सकते हैं, तो 32 माइनस 23, तो में 3 में 9 बच जाएगा और 12 20 से 21 आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है एक्स माइनस 16% ऑफ 25, इसको हम 25% ऑफ 16 भी बोल सकते हैं, 1/4 4 हो जाएगा 64 और दूनी तो 120 128 माइनस ये 19। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 128 और 132 माइनस 19, 12 में हो गया 3 बच गया, 12 में 1 गया 113 आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? 36 और 5 41 41 और 30 71, तो ये तो 71 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 33 की जगह ये 34 है, 34 हो गया 48, तो करना पड़ेगा 34 में 48 8 और 32 की 2 से लिए 3 8 के 24 और 6 310 40 और 3 10 के 3 से लिए 4 4 के 12 और 4 1632, ये कितना हो जाएगा? 1632 हो जाएगा बराबर एक्स माइनस 238। इसको इधर कर दो, 1632 238 और 71, 8 2 10 11 की आंसर देगी 1 3 3 6 7 13 1 14 4 3 1 6 1 7 2 9 1 9 4 1। तुम यहाँ से बता रहे हो 5 बार भेज चुके हो, वो तो कट हो गया। और ये टाइम चल रहा है, इसका क्या करूँगी?
ये 8x माइनस ये कितना है 13 इंटू 19 19 3 जा 57 बाई 7 करिए 5 19 19 और 1 20 चार 24 10 गुणे 531 529 हो गई 27 729 होता है 529 किसका है अंडर रूट में 530 किसका होगा बाद में करेंगे इसको छोड़ो इसका बहुत करते हैं 70% ऑफ 800 का मतलब हो जाएगा 70 गुणे 8 560 600% 6 गुणे 20 छक्का 120 4 2 100 680 डिवाइड बाई 2 तीन है 340 आंसर आ जाएगा 1024 किसका होता है 1024 32 का होता है माइनस एक्स इंटू 4 प्लस 120 गुणे 4 480 बराबर 0 अच्छा ठीक है तो 4x बराबर 480 30 500 12 बटे 4 4 1 4 4 3 हुआ 124 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है 31 का कितना 961 का 1024 माइनस ये कितना है 4x प्लस ये कितना है 120 गुणे 12 गुणे 4 12 चौक 48 480 बराबर 0 4x बराबर 480 और 30 500 10 और 2 500 12 बटे 4 4 1 4 एक बच गया 4 दूनी 8 4 128 रेशियो का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में करेंगे तो ये मिल जाए तो निपटा देते हैं ओहो कैसे एक दिया ही हमने लिया आपको लेकिन इसके क्वेश्चन बड़े तंग लग रहे हैं शॉप डी में इतने परसेंट वनीला होती है इतने परसेंट डी होते हैं कर लेते हैं क्या कह रहा है परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ए बी सी डी ई ने तो आइसक्रीम बेची है उसका डेटा दे रखा है ए बी सी डी ई ने जो आइसक्रीम बेची है उसका डेटा है हमारे पास टोटल 2500 है टोटल 2500 में कितना बचा है इसमें 29 गुणे 25 तो ये हो जाएगा 29 गुणे 25 ये 18 गुणे 25 ये 17 गुणे 25 और ये 20 गुणे 25 और ये 16 गुणे 25 क्या कह रहा है शॉप डी में ये बाद में करूँगा एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम ए और सी में आइसक्रीम सोल्ड कितनी है उसका डिफरेंस तो 25 कॉमन ले लो 17 3 9 12 12 घंटे 60 की जगह 6 बड़ा जो है 300 आंसर आया है नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम शॉप बी बी में जो आइसक्रीम बेची गई 18 गुणे 25 आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम ई ने कितनी बेची 16 गुणे 25 तो ये 18 16 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है कितने से 16 गुणे 25 ये 2 गुणे 25 ज्यादा है 16 गुणे 25 25 से 25 2 ज्यादा है 1/8 12.5% एवरेज नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम डी एंड एफ टेकन टुगेदर इज 430 डी और एफ की एवरेज नंबर ऑफ आइसक्रीम 25 दूनी 50 500 प्लस एक्स बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 430 तो ये हो जाएगा 500 प्लस एक्स बराबर तो 3 6 चौकू 860 एक्स कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा एक्स ठीक है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम बी तो 360 मतलब 18 गुणे 25 इस टू 360 18 दूनी 36 अच्छा 25 520 5:4 आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम शॉप ए एंड जी आर इन द रेशियो ऑफ 25:22 तो ये 25 है मतलब ए इस टू जी 25:22 है 25 एक की वैल्यू 29 आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 29 गुणे 25 हो जाएगा ये क्या कह रहा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम ई और जी तो ये 16 गुणे 25 16 और 9 4 और 9 4 13 गुणे 25 एब्सोल्यूट डिफरेंस 13 + 65 की 5 पे 6 13 32 32 325 का डिफरेंस आ जाएगा अरे यार एक नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम ए एंड जी ए में 29 गुणे 25 थी वो 25:22 है तो 25 की वैल्यू
25 गुणे 29, एक की वैल्यू 29 आ जाएगी। तो जी कितना था, 22 था ना, ये 22, ये 22 गुणे 25 हो जाएगा, 22 गुणे 25 हो जाएगा। और पूछा गया है 16, तो 6 गुणे 25, 25 छक्का 150। एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द आइसक्रीम शोरूम ई और जी। ई की आइसक्रीम 16 गुणे 25 है, जी की आइसक्रीम 22 गुणे 29 होगा ना, ये 22 गुणे 29। हाँ, तो 16 गुणे 25 और 22 गुणे 29, 29 दूनी 58 की 8 दूनी 5, 29 दूनी 58 और 2 60 होती है 63, और ये 16 पंचे 80 की जीरो से लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, तो ये 238 आंसर है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन शुरू हो गए थे। जिसमें छूटा था ना, फ्रॉम शॉप डी, मान लो डी शॉप से जो कि 20 गुणे 25 है, 20 गुणे 25 से कह रहा है कि 25% वनीला वर सोल्ड एंड 43% आइसक्रीम वर सोल्ड एंड रिमेनिंग आइसक्रीम वर सोल्ड आर चॉकलेट, देन हाउ मेनी चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड। तो 25 और 3 28, 28 और 40 कितना हो जाएगा, 68, 68 और 2 70, 32% निकालना है, 32% मतलब 1/8, सॉरी 1/25, 8/25 हो। एक की बात कर रहा हूँ, ये डी की बात कर रहा हूँ, डी की बात हो तो 20 गुणे 25, 20 और 160, 160 आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल सही, नहीं बढ़ते हैं। और तो सब कर लिया। 34 में क्या है, ये है केस लेट हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रखते हैं एक वेसल है, उस वेसल में क्या है, मिल्क और वाटर है 5:4 के रेशियो में। तो इसमें मिल्क है और वाटर है किसके रेशियो में, 5:4 के रेशियो में है। 18 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, 18 लीटर मिक्सचर को रिमूव कर दिया गया। तो इसमें मिल्क कितना रिमूव, 5 4 9 नहीं, तो 5 10 मिल्क गया और 8 वाटर गया एंड रिप्लेस विद द वाटर। तो 18 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दिया, 5x था, ये 4x था। तो 5x में 10 तो मिल्क चला गया, वाटर में 8 वाटर चला गया, और क्या जोड़ कर दिया एंड रिप्लेस विद द वाटर 18, रेशियो 5/7 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सात ना 35x माइनस 7 नहीं 70 बराबर, ये कितना है मिलाकर 10 है। तो 4x प्लस 10 5 चौको 20x प्लस 5 नहीं 50, 35 में 20 गया 15x बराबर 120, 15 120, x की वैल्यू आ गई 8। तो पूछ क्या रहा है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द मिक्सचर 5 और 9, 9 के 72। काउंट नंबर बाद में करेंगे। सातवां क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर शेप्ड शीट ऑफ कार्डबोर्ड कैन बी कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट। बाद में स्टार्ट बिजनेस 3200, बी जॉइंट सेम मेंबर विद रुपीज ए आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ 8:5। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस 3200 रुपये और इसने ए रुपए आया, बी ने ज्वाइन किया ए रुपए के साथ 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद प्रॉफिट 8:5 है, 8:5 है, ये 12, 6 6 दूनी 12, तो ये 32 दूनी 6400 है, 8 की वैल्यू 6400, 8 800 वैल्यू 4000 वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। ए टैंक इज कनेक्टेड टू इनलेट पाइप, वहां पर रिव्यू ये सब कर लिया ना आपने, ये नहीं हुआ क्या, वो तो है 13 14 15 16 17 16 क्या हो, ये क्या कहता था 9x माइनस 13 9 का 13 इनटू 19 बराबर 10 गुणे 529 किसी का होता है यार, 27 27 700 25 55 625 23 23 529 होता है ना, क्या है 13 19 7 35 इनमें से 19 और ये 230 और 247 7 7 470 बटे 9 9 45 9 53 आंसर है। अब मैं लगता है केस लेट कर लूँगा। फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये कह रहा है कि एक डेटा है और इस डेटा में रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस। फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस ए बी सी इन 3 स्टैंडर्ड 6 5 6 7। इसमें अगर 40 वाले स्टूडेंट 3 स्टैंडर्ड 440 हैं, स्टैंडर्ड पेपर में 40% हम बी में है, 40% सेक्शन ए में है, ये सब चीजें करते हैं। चलो इसको ए बी सी 3 सेक्शन 5th 6th 7th में सेक्शन दे देंगे ए बी सी। कह रहा है कि 440 स्टूडेंट है इन टोटल इन ऑल 3 स्टैंडर्ड्स, सभी स्टैंडर्ड में टोटल बच्चे कितने हैं 440, ठीक है। इन स्टैंडर्ड 5 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन बी, फिफ्थ में
40% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन बी एंड 40 आर फ्रॉम सेक्शन ए। ओके, तो 40% आर फ्रॉम सेक्शन बी, 40% आर फ्रॉम सेक्शन ए। तो 40% ये है, 40% ये है, तो ये 20% हो जाएगा। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बी section B student in fifth in that in standard 10 to 11 standard 6 there are 4 more students in section C and 8 there are 160 students in standard 6 में स्टैंडर्ड 6 में 160 बच्चे हैं, स्टैंडर्ड 6 में 160 बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात है। there is one more student in section C, एक स्टैंडर्ड 5th in section C। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ सेक्शन A and C स्टूडेंट इन, जो एवरेज नंबर है सेक्शन A और C का, सेक्शन ए और सी का एवरेज जो है 7th में वो 43 है। मतलब ए और सी मिलाकर, ये दोनों मिलाकर कितना होगा, ये दोनों मिलाकर ए और सी मिलाकर कितना होगा, 40 80 4 84, ये 84 होगा। हमने कहा ठीक है, रेशियो ऑफ द ए स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ सी स्टूडेंट इज 4:5। अब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the ratio of the total number of student of A to the total number of student of C, A के total और C के total का रेशियो है वो 4:5 है। अब जरा ऊपर से करते हैं, वो 440 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 3 स्टैंडर्ड्स में, स्टैंडर्ड 40% है, 40% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन बी, 4 इसमें, 40% इसमें, इतने सेक्शन 5 की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सेक्शन बी स्टूडेंट्स इन फिफ्थ के बी के स्टूडेंट जो ये हैं, मतलब ये x है तो ये 2 दूनी 4x, x 2x और 2x, 2 दूनी 4, 20 ये ऐसा हो जाएगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी स्टूडेंट्स इन सेक्शन 5, सेक्शन 5 के बी के स्टूडेंट का रेशियो टू दैट इन 6, इसमें 10:11 का रेशियो, मतलब ये 10 है तो ये 11 है, तो ये 10 है, मतलब 2x की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 10/2x 5/x, तो एक काम करो ना, इसी को मान लो ना 10x, ये 10x है तो ये कितना है 11x है। हमने कहा ठीक है, स्टैंडर्ड 6 में जरा 4 मोर स्टूडेंट इन सेक्शन सी देन इन ए, 6th स्टैंडर्ड में 4 स्टूडेंट ज़्यादा हैं सेक्शन सी से, सेक्शन जो जितने सेक्शन ए में, स्टैंडर्ड 6 में 4 स्टूडेंट ज़्यादा हैं सेक्शन सी में जितने सेक्शन ए में है, तो ये 4 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मान लो ये y है तो ये y+4 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, 160 स्टूडेंट इन सिक्स्थ में 160 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है, ओके। देयर इज वन मोर स्टूडेंट इन सेक्शन सी इज स्टैंडर्ड 5 देन इन सी, वन मोर स्टूडेंट इन सेक्शन सी इन स्टैंडर्ड 5 में सी में जो बच्चे हैं, यार ये कहाँ टाइम टेकिंग है, छोड़ो इसको। 30 62 128 256 510 1022, 30 दूनी 60 + 2 65 दूनी 124 + 4 दूनी 256 - 2 62 दूनी 124, 60 दूनी 120 तो 122, 124 128 दूनी 256 -2 आ गया ये तो, इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 508 + 2 510 दूनी 1020 + 2 इन दोनों में गड़बड़ है, 128 में गड़बड़ है। फिर से 25 90 186 314 476 686 25 3 75 25 4 100 90 दूनी 25 4 100 - 10 90 दूनी 80 + 6 186, गैप देखो तो 75 - 80 और 20 75 65 65 हो जाएगा। ये कितना 90 90 96 का गैप, ये कितने का है पता नहीं, 32 80 200 502 1250 3125 32 दूनी 64 32 से 80 80 80
अरे खुल जा भाई, क्या हो गया? अरे यार मैथ का सेक्शन खराब चला गया, बहुत खराब चला गया, बस बिकॉज ऑफ दैट वन केसलेट। केसलेट यार, केसलेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत, क्योंकि केसलेट में टाइम लगता है और उसके बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस भी था। अरे इसलिए क्या हो गया? इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या?
जो इतनी समस्याएं।
टूट जाएगा, एकदम ही टूट गया इसको, मतलब ही नहीं था कोई पेपर देने का। चलो ट्राई करते हैं जितना हो पाता है। Ten people sit in two different rows. ये दो बजर बनाते हैं। स्काई की 10 लोग हैं, वो दो रो में बैठे हैं। Such that 5 people were seated in each row. क्या कह रहा है? Each in row 1 seated in G seated in row 1. G row 1 में है, मान लो ये row 1 है, तो G इसमें है, and seated opposite to the person who seated in the third right of her. ये अपोजिट है उस आदमी के जो थर्ड राइट में है आर के, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में है। हमने कहा ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, मतलब ये इसका भी जो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, और जी किस हो गया, तो जी को यहाँ रखूँगा आर के, तो जी को यहाँ रखूँगा घर में, तो अपोजिट में लगा देंगे आर के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, तो जी को यहाँ रखूँगा, आर के थर्ड राइट में यहाँ हो जाएगा। D seated second to the left of G, G के second left में D, G के second left में D, N is seated in row 2 and is seated immediate left of T, N is seated in row 2 and is seated immediate left of T के immediate left में, ये दो रो में होगा, ठीक है। Neither N nor T opposite to G, G के opposite में ना तो N है ना ही T है, इनमें से दोनों ही कोई भी G के opposite में नहीं होगा। Neither N nor T was seated, A is seated immediate right of E, E के immediate right में A is seated to the immediate right of E, P is seated to the left of U, U के left में P आएगा। K and P are seated in different rows, और K और P अलग अलग rows में बैठेंगे। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। N और T G के अपोजिट में नहीं है, N और T यहाँ नहीं आएगा, T के immediate left में यहाँ नहीं आएगा, तो यहीं पर पॉसिबिलिटी T के immediate left में G के अपोजिट में, तो T के इमीडिएट लेफ्ट में N, T के इमीडिएट लेफ्ट में N नहीं होगा, ये होगा T के इमीडिएट लेफ्ट में N ऐसा है रो 2 में, T के इमीडिएट लेफ्ट में N। अभी अगर E के राइट में, E के इमीडिएट राइट में A करना था, इसमें कहीं पॉसिबल नहीं है, तो E के इमीडिएट राइट में A यहाँ पॉसिबल है। U के लेफ्ट में B करना था, तो U के लेफ्ट में B आएगा, K और P अलग अलग रो में आएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं T के इमीडिएट लेफ्ट में N, तो यहाँ T के इमीडिएट लेफ्ट में N कर लिया। अभी अगर E के इमीडिएट राइट में A, तो E के इमीडिएट राइट में A हो जाएगा, U के लेफ्ट में P आएगा, U के लेफ्ट में P आएगा, ठीक है। T U के लेफ्ट में P आएगा, तो U यहाँ पर U के लेफ्ट में P हो जाएगा, और K यहाँ हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा। तो नंबर 5 से एडिशन टू R के बगल में कौन है, U और T है, तो U है यहाँ पे। होम नंबर 5 से अपोजिट टू D, D के बाजू में T। Which of the following are similar in some manner? G U K P, G U K P E. E is third left of K, K के third left में सही है। P is opposite to G, P के opposite में G भी सही है। N opposite K है, all are correct। Number of people to the left of N, N के लेफ्ट में जो है A seated राइट ऑफ N के लेफ्ट में जितने लोग हैं 1 2 3, तो R के राइट में उतने लोग होंगे। N के लेफ्ट में एक आदमी है, तो R के राइट में एक आदमी है। N के लेफ्ट में एक आदमी है, A के राइट में एक आदमी है, K आ जाएगा। इसको करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि 10 क्रिकेट प्लेयर हैं और वो एक सर्कल में बैठे हैं, ऑल सर्विसिंग द सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेपर इजी था यार, ये ले दम टू डू। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में सी आ जाएगा। जी यू पुट हिज लेफ्ट हैंड ऑन द शोल्डर ऑफ ए, है एक सर्कल में बैठे हैं, जी जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड जो है वो ए पे रखा है, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए आना चाहिए। बी एंड डी पुट देयर राइट हैंड, put B and D put their
राइट एंड लेफ्ट हैंड रेस्पेक्टिवली। बी और डी अपना राइट और लेफ्ट हैंड रखते हैं, ये राइट रखा है और डी अपना लेफ्ट रखा है, तो बी डी के मिडिल में बी आ जाएगा ऑन द शोल्डर है। बी एंड डी पुट देयर राइट, बी का राइट एफ और डी का लेफ्ट एफ आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ओनली 1% स्टैंड बिटवीन डी से 1% शोल्डर एच आ जाएगा, ओनली 2% बिटवीन ई से 2% शोल्डर आई आ जाएगा, वेयरएज मोर देन 1% सेटिंग बिटवीन ई और जे, ई और जे के बीच में मोर देन 1% सेटिंग बिटवीन ई एंड जे। ओके, तो कहीं से भी शुरू कर लेते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा कंडीशन यहीं से मिल रही है, नहीं शुरू करें क्या? ये कहाँ पे बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं क्या, क्लोज सर्कल में बैठे हैं, तो कहीं से भी शुरू करो। यहाँ पे बीडीएफ मैंने यहाँ रख दिया, डी से एक छोड़कर एच यहाँ आ सकता है, डी से एक छोड़कर एच यहाँ आ सकता है, ई से दो छोड़कर आई आना चाहिए था, और ए के इमीडिएट राइट में जी के, ए के इमीडिएट जी के सेकंड राइट में से, ए के जी के सेकंड राइट में सी आ सकता है, ए के इमीडिएट जी के सेकंड राइट में सी आ सकता है, तो ए के इमीडिएट राइट में जी, ए के इमीडिएट जी के सेकंड राइट में सी यहाँ आ सकता है, ए के इमीडिएट जी के सेकंड राइट में सी यहाँ आ सकता है, और ए के इमीडिएट राइट में जी के सेकंड राइट ई से दो छोड़कर आई, तो ई से एक दो छोड़कर, ई से एक दो छोड़कर आई यहाँ आ जाएगा। ई और जे में एक से ज़्यादा आदमी नहीं होना चाहिए, ई से एक से ज़्यादा आदमी होना चाहिए, तो ई से जे में एक से ज़्यादा आदमी हो नहीं पा रहा है। Only 2% E and I, whereas more than 1% are standing between E और J, E और J के बीच में एक से ज़्यादा आदमी, इसने क्लियर करके भी नहीं दिया यहाँ पे कि फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट, E और J में एक से ज़्यादा आदमी होना चाहिए, तो E से एक दो, ए के इमीडिएट राइट में, जी के फर्स्ट और सेकंड राइट में सी अगर मैं यहाँ करूँगा तो ई से दो छोड़कर आई यहाँ हो जाएगा, फिर भी जे यहाँ आना पड़ेगा, या फिर ई से एक दो छोड़कर, ई से एक दो छोड़कर आई और एक दो तीन छोड़कर जे यहाँ आ जाएगा। ओनली पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड जे, ई और जे व्हेन काउंटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट से काउंट करो, एक दो तीन चार, चार लोग हैं। Which makes our data for a third right, E के थोड़ा राइट में I, थर्ड है तो राइट ऑफ E, E के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में I, नंबर सीरीज रहेगी, खराब हो गया। Six people A, C, D, G, H, I, J working in a publishing department designation assistant editor, managing editor, तो मैनेजर का कौन है, हेड ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइनर, हेड ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइनर, डिज़ाइन असिस्टेंट, एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, एडिटर, असिस्टेंट एडिटर। ये क्या कह रहे थे यहाँ पे, C is immediate senior to A की immediate senior C but junior to D, only 3% are senior to B, एक दो तीन, D के सीनियर तीन लोग आते हैं, D के नीचे ये आ सकता है, G और N सीनियर, G और J सीनियर मोस्ट में, इसमें G नहीं आएगा, इसमें J नहीं आएगा। नंबर पर्सन जूनियर टू A is the junior to A is same as the number of senior to J, I is junior to G, तो A और J का पेयर बनेगा। A को यहाँ करूँगा एक दो तीन, एक दो तीन,
ए को अगर मैं यहाँ दूंगा तो जे यहाँ आएगा, यहाँ सकता है ए ऑब्लिक जे, ए ऑब्लिक जे, फिर जी के नीचे आई आएगा। इसमें अगर देखो यहाँ ए पहले से ही है ना, ए का एक दो यहाँ जे आ जाएगा और जी के नीचे आई आएगा, तो यहाँ में जी के नीचे यहाँ जाएगा, डन हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीनियर मोस्ट, एच मेथड सीनियर मोस्ट हो जाएगा, डेजिग्नेशन जीमा डिजाइनर हो जाएगा, जूनियर आई नन, ए इज इमीडिएट सीनियर टू आई, अरे यार बेकार से चले जाइए। फिफ्टी 55.25 इज द ओनली स्कोर। बहुत गंदा स्कोर है, बहुत गंदा स्कोर है। छोड़ो यार।